राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से विशेष साक्षात्कार लेते हुए रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं सूबे के ताज़ा समाचारों की। आज सूबे के कृषि मंत्री और विवादों की भंवर में फंसने वाले विवादास्पद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता करोड़ीलाल मीणा ने कोटा में दस्तक दी और उन्होंने किसानों के साथ एक कार्यक्रम में संवाद स्थापित किया। किसानों की समस्या सुनी और जैविक खेती करने वाले युवा अन्नदाताओं को प्रोत्साहन किया और उन्हें 1 लाख रुपए के चेक भी बांटे। अखबार नवीसों से मुखातिब होते हुए मीडिया फ्रेंडली करोड़ीलाल मीणा ने भजनलाल सरकार की उपलब्धियां तो नहीं गिनाई, अपनी उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मैंने 10 अवैध रासायनिक खाद बनाने वाली, बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारकर उन्हें सीज कराया है, उनके खिलाफ FIR कराई है। कुल मिलाकर कितनी बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री किसानों के लिए ना जाने कौन कौन सी घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं उनके काबीना मंत्री करोड़ीलाल अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारकर उनके खिलाफ FIR लिखा रहे हैं। कृषि विभाग के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, सचिव और आला अफसर लाखों करोड़ों रुपए इन अवैध रासायनिक खाद बनाने वाले, खाद बीज बेचने वाले, यूरिया बनाने वालों से लाखों करोड़ों रुपए महीने ले रहे हैं और सरकार को तो चूना लगा ही रहे हैं, लेकिन अन्नदाताओं के साथ खुली खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके कृषि के उद्योग को सने सने स्लो पॉइजन देकर नष्ट कर रहे हैं। जब राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ ने करोड़ीलाल मीणा पर यह सवाल दागा कि नरेश मीणा कांड में भाई स्टार्टिंग में तो हीरो बने, बाहबाई लूटी, समरता गांव जाकर उन्होंने अखबार नवीसों को भी पिटवा दिया, लेकिन उसके बाद भजनलाल सरकार या फिर ऊपर से कोई ऐसा सख्त आदेश आया कि करोड़ीलाल मीणा की ज़बान पर ताले डल गए और वह नरेश मीणा कांड में एक भी शब्द नहीं बोले और ना उन्होंने कोई नरेश मीणा की पैरवी की, ना उनके परिजनों से मुलाकात की। कुल मिलाकर करोड़ीलाल मीणा इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए। कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कार्रवाई की थी, लेकिन समाज ने मुझे समाज से निकाल दिया और कुछ बड़बोले नेता प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खचरियावास और अन्य नेता जो कांग्रेस के थे, उन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्होंने नरेश मीणा को और उसके समरता कांड को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उपयोग किया और उसी का प्रतिफल है कि नरेश मीणा को 7 महीने तक जेल के सीक्षों में बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। समरता गांव को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है और वहां की जनता बहुत
तरस रही है। जब उनसे ये पूछा गया कि SC/ST आयोग ने समृता गांव जाकर आयोग के मुखिया ने बहुत बारीकी से जांच की थी और उसमें उन्होंने पाया था कि इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन दोषी है। उस रिपोर्ट को उन्होंने केंद्र सरकार को भी भेजा है और इस प्रकरण की CBI से जांच की भी अनुशंसा की है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है भजनलाल सरकार द्वारा। कुल मिलाकर नरेश मीणा थप्पड़ कांड में तो न्यायालय ने उन्हें आज़ाद कर दिया है, लेकिन समृता कांड के अग्निकांड के कारण उन पर फिर तगड़ा अंकुश लगाया है। आगजनी की और सरकारी संपत्ति की तोड़ने की धाराओं में शायद उन्हें अब 2-3 महीने जमानत नहीं मिले। वहीं चर्चा है हम कांग्रेस पार्टी की। कल कांग्रेस पार्टी ने भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली की एक मेरा सबसे पहले सभी कांग्रेस साथी जो पीछे खड़े हैं पांडाल के पीछे, उनसे भी निवेदन है कृपया अंदर आ जाए। नुक्कड़ सभा दादीज पार्क में की, जिसमें गुटबाजी उभर कर सामने आई। कार्यक्रम में प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने ज़बरदस्त तरीके से अपने भाषण से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की, उनको चार्ज किया, लेकिन गुटबाजी होने के कारण शांति धारीवाल ने, जिनकी विधानसभा और जिनके आंगन में दादीज भवन में वह हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जमात का सम्मेलन और अपने चुनाव की विसात का सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम करते हैं, उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। जबकि सारे विधायक कांग्रेस के और सारे पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन शांति धारीवाल इस कार्यक्रम से नदारद थे। उसके बाद भी भीड़ दोनों जिला अध्यक्षों की अगुवाई में प्रदेश सुप्रीमो और प्रतिपक्ष के नेता के वज़न के मुताबिक मुनासिब नहीं थी, क्योंकि दोनों ने भीड़ कम देखकर और एक प्रांगण में नुक्कड़ सभा टाइप की सभा करवाकर भांप लिया कि गुटबाजी तेज़ है और शांति धारीवाल का वर्चस्व कोटा शहर में है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रहलाद गुंजर की जो तारीफ की, ने हमें बोलने की आजादी दी, जिस संविधान ने हमें आरक्षण दिया, जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए, जिस संविधान ने हमें हमारे कर्तव्य सिखाए, वो सब चीजें और जिस संविधान के कारण से आज दुनिया में हमारे कोई पैराग्राफ नहीं है कि पर्ची आएगी और मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। इसमें प्रजातंत्र लिखा है, लोकतंत्र लिखा है कि हमें आवाज सुननी पड़ेगी, जनता की बात माननी पड़ेगी, जनता जो कहेगी वो होगा। भारत के संविधान बचाने की जो दलीलें उन्होंने अपने भाषण में दी हैं, उससे ऐसा लगता है कि हमसे भी ज़्यादा उन्हें ज्ञान है, लेकिन आज तक उन्हें पार्टी में जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी में तक कोई स्थान नहीं दिया गया है, ना कोई स्टार प्रचारक बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उन्हें आए अब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें अभी कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला है।
कुल मिलाकर प्रहलाद गुंजल अपना प्लेटफार्म तलाश रहे हैं और कल उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी करा और अपने नारे गोविंद सिंह डोडासरा कुर्सियों पर बैठे लगातार खड़ा है। प्लीज और टीकाराम जूली की अदालत में खुलकर लगवाए, उससे ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम प्रहलाद गुंजल प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस